AOP and its members for the tax year 2020. During the year, AOP earned a profit before tax of rupees 2 million after making following payments to its members. AOP को 2 मिलियन का प्रॉफिट हुआ है, ये नीचे दी गई हुई पेमेंट्स देने के बाद, और इसमें मेंबर्स को ये पेमेंट देने के बाद है, जिसमें फरहान, कामरान और रेहान को उसने सैलरी दी है 1 मिलियन, 8 मिलियन और 6 मिलियन की, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया है। उन्होंने जो कैपिटल दिया है उसके ऊपर जो इंटरेस्ट उसने कमाया है वो भी उसने उनको दिया है, 5 लाख, 4 लाख और 3 लाख का। Kamran is running a business as a sole proprietor, from which he earned 8 lakh. Kamran is also a member of another AOP, where his share of profit or loss is 60%. During the year, the other AOP incurred a loss after tax of 3,50,000 and paid rupees 1,50,000 on account of income tax. किसी और AOP का मेंबर भी है और वहाँ से उसे 3.5 लाख का लॉस आया है उसके हिस्से। रेहान रिसीव्ड नेट डिविडेंड ऑफ 1,02,000। ऊपर जो रेहान है उसके पास डिविडेंड इनकम है फ्रॉम अ लिस्टेड कंपनी आफ्टर डिडक्शन ऑफ द विदहोल्डिंग टैक्स एट 15%। फरहान हैज नो अदर सोर्स ऑफ इनकम। फरहान बेचारे के पास और कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, बाकी सब की उसने लिख दी है और फरहान की कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। इस सवाल को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो क्योंकि उसने, हमने रिक्वायरमेंट में देखा है कि उसने तीनों पार्टनर्स और एओपी, इनकी हमें टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करनी है। तो अगर मैं एओपी से स्टार्ट करूं तो एओपी के अंदर उसका ऑब्वियसली ये इनकम फ्रॉम बिजनेस होता है। इनकम फ्रॉम बिजनेस के अलावा उसका कोई भी सोर्स ऑफ इनकम नहीं आ रहा, ना उसका कोई डिविडेंड है ना कुछ और है। तो ऑब्वियसली इनकम फ्रॉम बिजनेस है, ये मैं वर्किंग 1 कर दूंगा। यहाँ से जो आएगा इट विल बी दी टैक्सेबल इनकम, ये उसकी टैक्सेबल इनकम होगी। कोई ज़कात वगैरह नहीं है तो इसके ऊपर मैंने टैक्स लायबिलिटी निकाल देनी है। चाहिए, ये एओपी का केस चल रहा है। तो एओपी की वर्किंग नंबर 1 इधर कर लेते हैं, ज़्यादा ट्रांजैक्शंस तो है कोई नहीं। तो एओपी की वर्किंग नंबर 1 में देखें तो मैंने बताया था कि एओपी का न्यूमेरिकल और बिजनेस का न्यूमेरिकल सेम है, तो इसका स्टार्ट वही होगा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना आ रहा है इसके पास? 2 मिलियन से जनाब इसका प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ रहा है। 1000 में फिगर्स लिखनी चाहिए लेकिन छोटा सवाल ही है, इस वजह से मैं अभी क्योंकि कुछ और एडजस्टमेंट्स भी करवानी है समझने के लिए कर रहा हूँ, नहीं तो फिगर्स आपने हमेशा 1000s में लिखनी है। अच्छा जी, और कुछ खर्चे लिखे नहीं हुए, लेकिन ये मैंने आपको बताया था कि अगर मेंबर्स ऑफ एन एओपी को किसी भी मद में पैसे जाएंगे वो इनएडमिसिबल एक्सपेंस है, ठीक है। तो यहाँ पे उसने जो दिया है प्रॉफिट दिया है और सैलरी दी है, सबसे पहले वो ऐड बैक कर दे और जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो ऐड बैक कर दे। सैलरी कितनी दी है उसने? फरहान को कितनी दी है? 1 मिलियन। 1 मिलियन की उसकी सैलरी है फरहान की, और कामरान की है 8 लाख की है, और रेहान की 6 लाख की। कितना हो गया? 2.4। और इसी के साथ हम ऐड कर देंगे जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वो कितना है जी? फरहान का 5 लाख है और कामरान का 4 लाख है और उसका 3 लाख है और रेहान का 3 लाख है। करें ये ऐड सारा कुछ, तो ये ऐड करने के बाद 18-24 लाख ये है और 5 4 9 12 1.2 3.6 ऐड करें 2 मिलियन में तो 5.6 बन गया सिंपल। तो 56 लाख इसकी इनकम फ्रॉम बिजनेस बन गई, ठीक है। इसके ऊपर टैक्स, यही टैक्सेबल इनकम है। तो टैक्स लायबिलिटी बताएं क्या है? 56 लाख की टैक्स लायबिलिटी बताएं क्या है? फरहान
छप्पन लाख का टैक्स लायबिलिटी क्या बनेगी? कितनी? 13,25,000 ले जी, 13,25,000 इसकी टैक्स लायबिलिटी बनी। ये हमारा एओपी की नज़र में जो टैक्स लायबिलिटी थी वो सॉल्व हो गया। इसमें कोई चीज़ नई नहीं है, इसमें सारी चीज़ें पुरानी हैं, ठीक है। तो अगर आपको कोई सवाल आता भी है जिसमें उसने बताया हो कि जनाब एओपी है और एओपी में 3 पार्टनर्स हैं और 3 पार्टनर्स की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऐसे है, तो और एंड पे वो आके कह दे कि जो एओपी है उसकी टैक्स लायबिलिटी निकाले, तो ये परेशान होने वाली बात कोई नहीं है, क्योंकि ये वैसे ही जैसे इनकम फ्रॉम बिजनेस है। अब हम आते हैं तीनों पार्टनर्स के ऊपर। तीनों पार्टनर्स की निकालने के लिए अभी फरहान का तो कोई अदर सोर्स ऑफ इनकम है ही नहीं, फरहान का अदर सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, तो फरहान की कोई भी टैक्सेबल इनकम अंडर एनटीआर कुछ भी नहीं है, टैक्सेबल इनकम। अब फरहान को जो भी ट्रांसफर होगा वो क्या ट्रांसफर होगा? अपने एसोसिएट का प्रॉफिट शेयर, क्योंकि उसकी तो है ही नहीं, तो उसके अंदर ऐड करते होते हैं हम शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम एसोसिएट। वटेवर जो भी ट्रांसफर होगा उसको यही ट्रांसफर होगा। इसी तरह अभी आगे चलते हैं मजीद, फिलहाल इसको मैंने यहाँ छोड़ दिया। कामरान पे चले। कामरान का इनकम फ्रॉम बिजनेस है ऑलरेडी कितना? 8 लाख का। कामरान एक और एओपी का मेंबर भी है और वहां पे उसे 3.5 लाख रुपए का लॉस हुआ है। तो हमने कल ही पढ़ा था कि एओपी में प्रॉफिट्स की डिस्ट्रीब्यूशन होती है, लॉसेस की मेंबर्स में डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होती। तो उसका जो शेयर ऑफ प्रॉफिट या लॉस है उसकी हम कोई भी ट्रीटमेंट नहीं करेंगे, बल्कि इसको इधर ना लिखें। इनकम फ्रॉम बिजनेस के अलावा उसका कोई और सोर्स ऑफ इनकम तो नहीं है ना, ठीक है। तो ये इसका टैक्सेबल इनकम आती है, ठीक है, 8 लाख ही बनेगी। शेयर ऑफ लॉस इसकी डिस्ट्रीब्यूशन कोई नहीं है किसी और की, और लेकिन अब इसको जो चीज आएगी वो ये शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम एसोसिएट। ये भी एसोसिएट का ही लॉस था लेकिन इसकी ट्रीटमेंट कोई नहीं, लेकिन शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम एसोसिएट हमने ऐड करना है। जो ये किया है वही इसके अंदर भी ऐड करना है अभी, सही है। आगे चलते हैं रेहान के ऊपर। रेहान के पास नेट डिविडेंड है फ्रॉम अ लिस्टेड कंपनी आफ्टर डिडक्शन ऑफ विदहोल्डिंग टैक्स एट 15%। रेहान की जो इनकम है दैट इज इनकम डिविडेंड इनकम। डिविडेंड इनकम, जो डिविडेंड इनकम होती है वो किस में आती है? एफटीआर में। तो कितनी है उसकी? 1,50,000 है कितनी? 1,20,000 सॉरी 1,02,000 ग्रॉस लेते होते हैं यार यहाँ पे। नेट ग्रॉस कितनी बनी है? 1 लाख, हाँ 1,20,000 यार, इधर ग्रॉस लेते होते हैं, इतनी थोड़ा समझाया। फेस के ऊपर हमेशा ग्रॉस फिगर लेते हैं। तो 1,20,000 आपकी डिविडेंड इनकम आ गई, और इसके अलावा कोई इसकी इनकम, सोर्स ऑफ इनकम कोई भी नहीं है। तो इट मींस कि ये इसकी टोटल इनकम है। टोटल इनकम है 1,20,000, ठीक है। और इस ये ऑलरेडी हमारी सेपरेट ब्लॉक है, एफटीआर है, एफटीआर है। तो 1,20,000 लेस हो जाएगा यहाँ से। तो इसका क्या मतलब हुआ कि इसकी टैक्सेबल इनकम क्या है? टैक्सेबल इनकम कोई भी नहीं है।
कल जो हमने क्वेश्चंस किए थे उसमें जो शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम एसोसिएट है वो किस में ऐड किया था? टैक्सेबल इनकम में। तो पहले वाली की तो थी कोई नहीं। समझने की बात ये है, ये क्वेश्चन इसलिए कराया है कि इसके अंदर तीनों तरह का उसने मेथड्स को देख लिया है कि एक ऐसा बंदा जिसकी टैक्सेबल इनकम थी कोई नहीं, तो शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम एसोसिएट क्या उसमें ऐड होगा ये भी पढ़ेंगे। इसकी टैक्सेबल इनकम थी 8 लाख की, लेकिन इसमें लॉस भी एक आ रहा था तो वो हमने एडजस्ट नहीं किया। इसकी इनकम है लेकिन वो एफटीआर है, टैक्सेबल इनकम नहीं है। ठीक है, तो अब क्या इसके अंदर शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम एसोसिएट करेंगे या नहीं, ये भी पढ़ लेते हैं। ठीक है, एक तो ये इसके अंदर कॉन्सेप्ट था सारा। दूसरा कॉन्सेप्ट जो आज आपको बताना था वो ये था, हमने कल एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था डिविजिबल इनकम का। ऐसे ही है, डिविजिबल इनकम का क्या कॉन्सेप्ट था कि जो प्रॉफिट है एसोसिएट का उसको डिवाइड कर देना है किसके ऊपर? रेशोज के मुताबिक उसके पार्टनर्स पे। लेकिन कल तो बड़ा सीधा सीधा सा केस है ना, 8 लाख था, 8 लाख को 3 और 2 पे आपने डिवाइड करना। एक बात याद रखनी है, जहां पे ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूशंस हुई हो पार्टनर को, जहां पे ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूशंस हुई होंगी पार्टनर को, वहां पे डिविजिबल इनकम बनाने के लिए कॉन्सेप्ट थोड़ा सा फर्क है। ठीक है, वो क्या है? उसकी वर्किंग फर्क है। कॉन्सेप्ट सेम है, वर्किंग फर्क है। वर्किंग क्या होगी कि हम एक टेबल बनाएंगे। टेबल बनाएंगे, अभी तो फोकस करिएगा सारे, लिख बाद में लेना। टोटल डिविजिबल इनकम कितनी है? यही है ना टोटल डिविजिबल इनकम। ठीक है, पार्टनर्स कौन से? फरहान, कामरान और रेहान, 3 पार्टनर्स है। टोटल डिविजिबल इनकम क्या है? 56 लाख। पार्टनर्स कौन है? 3 पार्टनर्स है हमारे। अच्छा, अब इनको ऑलरेडी कौन कौन सी अमाउंट चली गई है? इसको सैलरी जा चुकी है। सैलरी कितनी गई है? 1 मिलियन, 8 लाख और 6 लाख। फरहान को 1 मिलियन गई है, कामरान को 8 लाख गई है, इसको 6 लाख गई है, यानी कि 24 लाख चले गई है। ठीक है, सॉरी 1 मिलियन, 1 मिलियन। ठीक है, इसी तरह और क्या किया है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना कितना किया है? 5 लाख, 4 लाख और 3 लाख। फरहान को 5 लाख किया है, कामरान को 4 लाख किया है और इसको 3 लाख गया है, यानी कि टोटल कितना चला गया है? 12 लाख। अब हमारे और कुछ रह गया इसमें? नहीं रह गया ना। तो अब जो रह गया है, हमेशा याद रखना है कि दिस विल बी माई बैलेंसिंग फिगर। बैलेंसिंग फिगर, और बैलेंसिंग फिगर क्या है? प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन। क्या है इन दोनों का बैलेंस? है 20 लाख। 20 लाख, इस 20 लाख को डिवाइड करें फरहान, कामरान और रेहान में उनकी प्रॉफिट शेयरिंग के लिहाज से। ये डिवाइड होगा 20 लाख, 2-2-1 है क्या? 2-2-1। इसकी कितनी बनेगी? 8 लाख। इसकी 8 लाख, हाँ 2-2-1 है, और वो 4 लाख। 4 लाख। ले जी, दिस इज आवर डिवीजन, हाउ टू डिवाइड द 56 लाख इनटू द पार्टनर्स व्हेन देयर आर ऑलरेडी सम अमाउंट्स डिस्बर्स्ड टू द पार्टनर्स। ठीक है, अगर ये अमाउंट्स डिस्बर्स ना हुई होती पार्टनर्स को तो वो कल वाला तरीका था डिविजिबल इनकम का। अब चूंकि ये वाली अमाउंट भी उन्हें गई है तो फिर आपको इस तरह से एक टेबल बना के वर्किंग करनी।
ठीक है, मजेदार है ना, इंटरेस्टिंग है। एक टेबल, एक फिगर यहाँ लिखे हैं, यहाँ पे टोटल लिखे हैं, यहाँ पे उनके नाम लिखे हैं, फिगर्स पुट करते रहे, बस 10 नंबर पक्के। कितना हो गया? 1 जमा 5 15 जमा 8 23, 23 लाख, 8 8 16 20 लाख, 13 लाख। तो ये इसके अंदर वर्किंग करनी पड़ेगी आपको डिविजिबल इनकम की। ये हमारा बन जाएगा वर्किंग नंबर 2। ये हमारी वर्किंग नंबर 2। अब हम जो ये जो शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम एसोसिएट है ना, वर्किंग नंबर 2, ये आ जाएगा, ये वर्किंग नंबर 2 से आएगा, और ये भी वर्किंग नंबर 2 से ही आएगा। अब इसको डिवाइड करें। शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम एसोसिएट फरहान का क्या बन रहा है? कौन सी फिगर उठानी है? 23 लाख, क्योंकि वो तो ऑलरेडी चला गया ना, वो मिला के दे रहे हैं ना उसे। तो यहां पे हमने उसकी 23 लाख वाली फिगर उठानी है, शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम एसोसिएट। तो यहां पे हम 23 लाख। अच्छा, अब जरा कल वाला लेक्चर याद करें, तो ये जो फिगर हम इसके अंदर ऐड करते हैं, ये किस लिए करते हैं? ठीक है, फॉर रेट पर्पस। किस लिए करते हैं? फॉर रेट पर्पस। तो 23 लाख ये इसके अंदर आता है। अब जब उसके ऊपर टैक्सेबल इनकम ही कोई नहीं है, तो क्या ये हमें करने की जरूरत है? नहीं करने की जरूरत। तो यहां पे हमने इसका कोई भी ट्रीटमेंट नहीं करनी, तो जस्ट नो नीड फॉर द ट्रीटमेंट। इसको ऐसे ही यहां पे छोड़ देंगे कि 23 लाख को इसमें ऐड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसके ऊपर इसका टैक्सेबल इनकम है ही कोई नहीं। तो नो नीड टू ऐड टैक्स फॉर टैक्स रेट पर्पस, यहां पे ऐसे छोड़ दें। नहीं बनेगी ना, आप फॉर्मूले के अंदर भी डालेंगे तो 0 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो कुछ भी नहीं बनेगा। जब आपकी टैक्स लायबिलिटी ही नहीं बनी, तो रेट डाल के दोबारा से टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करने की क्या जरूरत है? ठीक है, जब आपकी टैक्सेबल इनकम ही कोई नहीं बनी। ठीक है, इसी तरह अगर ये नहीं थी, तो क्या यहां पे उसकी कोई टैक्सेबल इनकम बनी? नहीं बनी ना। इनकम जरूर बनी, वो थी एफटीआर से रिलेटेड, वो थी एफटीआर से लेकिन क्या ये वर्किंग करने की जरूरत पड़ेगी वहां पे? नहीं, क्योंकि टैक्सेबल इनकम कोई नहीं है। तो शेयर ऑफ प्रॉफिट में यहां पे भी नो नीड। लेकिन क्वेश्चन में उसने कहा कि टैक्स लायबिलिटी बनाए, तो टैक्स लायबिलिटी तो इसकी एफटीआर वाली बनती है ना, तो वो हम नीचे बताएंगे कि उसकी टैक्स लायबिलिटी 1,20,000 रुपए कितनी बनती है। वो बताया हुआ है 15% बनेगी। तो 15% में से पेएबल कितनी है? कुछ भी नहीं पेएबल, क्योंकि जब बैंक डिविडेंड देता है तो टैक्स काट के देता है। तो पेएबल भी वही अमाउंट आ जाएगी, पेड भी वही अमाउंट आ जाएगी, तो फिर पेएबल टू गवर्नमेंट निकलेगा ही कोई नहीं। सही है, तो ये इस तरह से आगे हम कैरी ऑन करेंगे। लेकिन मकसद बताने का ये है कि ये वाली जो वर्किंग है, ये इसमें भी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि टैक्सेबल इनकम अंडर एनटीआर इसमें भी जनरेट नहीं हो रही। लग रही समझ? अब इस पे आ जाते हैं। यहां पे क्योंकि उसकी ऑलरेडी 8 लाख की टैक्सेबल इनकम जनरेट हो रही है, तो यहां पे हमने कामरान भाई को 2 मिलियन जो है वो ट्रांसफर करेंगे। तो इसका बन जाएगा 28 लाख। 28 लाख पे टैक्स लायबिलिटी कितनी बनेगी? 28 लाख पे टैक्स लायबिलिटी कितनी बनेगी? 28 लाख पे टैक्स लायबिलिटी, जल्दी 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 जल्दी, 415,000। अब 28 लाख की टैक्स लायबिलिटी देख के कामरान साहब चीखे मारेंगे,
वो कहेंगे भाईजान ये 2 मिलियन पे टैक्स में यहाँ पे भी दे चुका, आप दोबारा से क्यों ले रहे हो? तो फिर अब हम क्या करेंगे? 4,15,000 का टैक्स है किसके ऊपर? 28 लाख के ऊपर। तो कितने पे? 8 लाख पे टैक्स कितना बनेगा? टैक्स लायबिलिटी एक्चुअल कितनी? 8571। ये ले जी, ये इसका आंसर है। लगी समझ? है? हाँ। इसमें एक ये चीज नहीं थी, और ये इनके प्रॉफिट्स अगर टैक्सेबल इनकम है नहीं है, क्योंकि इसके अंदर स्टूडेंट कंफ्यूज बहुत होते हैं कि इसको ऐड करें, लेस करें, इसे क्या करें, कौन सी फिगर उठाएं, कैसे करें। इसका सोल्यूशन भी सेंड करें काम काज का, आया नहीं मुझे। है 11 नंबर ज्यादा है कम है? ऊपर पहले ऐसे ही होते थे, पुराना सवाल है ना। अब तो खैर से समझ भी नहीं लगनी आपको सवाल कैसा है। जी इसमें कोई क्वेरी है तो बताएं, सिवाय इस क्वेरी के सर दोबारा पढ़ा दें। इसके अलावा कोई क्वेरी है तो बताएं। करें अगला सवाल करें। या तो हमारे कहने से आपसे रुक जाना है, या तो हमारे कहने से आपसे रुक जाना। यार इस टॉपिक को आज खत्म करना है ना, फिना कर देना आज से, ताकि हमारा सेल टैक्स स्टार्ट हो। टाइम आज मिल गया तो आज ही कर देंगे। नहीं सर कल भी छोड़े हैं, आज भी वैसे हैं? हाँ इनकम टैक्स मतलब ये इनकम टैक्स ही पढ़ रहे हैं आप तब से। सेल टैक्स तो अभी चैप्टर 17 से शुरू होना है, तो हाँ उसके थियोरेटिकल पोर्शन रह गया बस। शायद बीच में थोड़े थोड़े कुछ कॉन्सेप्ट्स होंगे, वो साथ साथ कराता रहूँगा। जो आपके चैप्टर 1 है इसमें, वो अभी चैप्टर 2 में से रहता है, मतलब कि भी पढ़ने वाला रहता है। कामकाज वाला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अच्छा अब ये देखिएगा जरा, अभी जो हमने पहला सवाल किया ये कितने नंबर का था? 11 नंबर का, ठीक है। और ये कब आया था? नीचे लिखा हुआ था मार्च 2020। ये नेक्स्ट सवाल आया सितंबर 2021 में, ये 10 नंबर का आया है, और मेरे नज़दीक इसका डिफिकल्टी लेवल उससे एटलीस्ट 30% ज़्यादा है, ठीक है। यानी कि जैसे जैसे वो ज़माना करीब में जाता रहा है, ठीक है, तो वैसे वैसे वो मुश्किलात को बढ़ाता गया है, ठीक है, और रिवॉर्ड को कम करता गया है, ठीक है। अंडर द प्रोविजन ऑफ द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 कंप्यूट द फॉलोइंग टैक्स ईयर 2020 एंड 2021। वो कहता है 2020 की भी बनाओ और 2021 की भी बनाओ, और टैक्सेबल इनकम ऑफ एओपी की भी बनाओ, और टैक्सेबल इनकम है टैक्स लायबिलिटी ऑफ बाकिर एंड उमर, यानी कि बाकिर एंड उमर की भी, एओपी की भी 3, और 2020 की भी और
21 की भी, यानी कि 6। ठीक है, क्या कह रहा था मैं, जैसे जैसे कामकाज एंड कंपनी इज एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन विथ 3 members नेमली बाकिर, उमर एंड सदाबहार। ठीक है, सदाबहार खुशरो है, लेकिन 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 सदाबहार में एक चीज है, ये क्या है, कंपनी है, सदाबहार प्राइवेट लिमिटेड। शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 20, 30, 50 respectively. Following information is तुम चुप करोगे तो मैं बोलूंगा, है पक्की बात। किधर था मैं? Following information is available with regard to AOP and its members for the tax year 2020 and 21. AOP's income for the tax year 2020 and 21. इनकम फ्रॉम बिजनेस 2020 के अंदर क्या है, 18 मिलियन से लॉस में आ रही है, और 2021 के अंदर इनकम फ्रॉम बिजनेस 25 मिलियन से पॉजिटिव है। ठीक है, यानी कि इसके अंदर उसने लॉसेस का भी तड़का लगा दिया है, थोड़ा बहुत लॉसेस आ गए ना। डिविडेंड इनकम आ रही है 2021 में 4 मिलियन से, और अच्छा वो स्टार साइक लगाया हुआ है उसने, और नीचे उसने एक बात लिखी है कि नेट ऑफ एनुअल फिक्स्ड कमीशन ऑफ ₹7 मिलियन टू SPL सदाबहार को, यानी कि ये जो ऊपर दी गई ये फिगर है, इसमें जो SPL को कमीशन दिया है वो लेस करके ये फिगर है। सदाबहार प्राइवेट लिमिटेड को जो कमीशन दिया है वो लेस करके इसमें दिया है, ये इसलिए उसने क्लैरिटी दी है। तो सदाबहार क्या है, वो तो हमारी अपनी मेंबर है, ठीक है ना, AOP की मेंबर है, तो उसको कमीशन देने के बाद ये फिगर आई है। On 1st February 2021, Bakir earned capital gain of 5.2 million on the sale of his constructed property, which was purchased on 1st January 2018. Umar also operates a sole proprietor business from which he earned profit of ₹6 million and ₹25 lakh in the tax year 2020 and 2021 respectively. अच्छा, इसमें मैं अभी आपको ना सिर्फ AOP की करवाऊंगा क्योंकि वही ज़्यादा टेक्निकल है। अब इस क्वेश्चन के अंदर देखें तो कल हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था, कंपनी अगर आपका AOP हो, AOP का मेंबर हो, तो हमने डिविजिबल करते वक्त उसका शेयर पहले ही निकाल देना है। ठीक है, तो उस कॉन्सेप्ट को देखें, उसने इस सवाल के अंदर टेस्ट कर लिया कि उसे जो तीसरा मेंबर रख दिया वो क्या रख दिया है, कंपनी रख दिया है। एक तो इसके अंदर ये नई बात है। दूसरी बात आप ये देखें, नोट करें इसमें कि जो बाकिर और उमर पीछे 2 पार्टनर्स हैं, उन्होंने कोई सैलरी नहीं ली, ठीक है, उनका कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं है, उन्होंने कोई कमीशन नहीं लिया, ऐसे ही है ना। इट मीन्स कि वो जो हमने टेबल बनाया था वो शायद यहाँ पे बनाने की जरूरत ना पड़े, सिंपल जो AOP का प्रॉफिट होगा वो उनके शेयर्स पे डायरेक्टली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए। सही है, तो अब अगर हम चले 2020 में, मैं अगर AOP का बनाऊं, 2020 से स्टार्ट करते और AOP के ऊपर बनाते हैं। अभी फिलहाल AOP का इनकम फ्रॉम बिजनेस आ रहा है, इनकम फ्रॉम बिजनेस आ रहा है 18 मिलियन का। ये उसका जो बिजनेस है, इसमें उसने तीसरे मेंबर को कमीशन देने के बाद ये फिगर आ रही है, ऐसे ही है, और उसे लॉस आ रहा है। तो अब आप ये देख रहे हैं हमने कि क्या ये उसको अलाउएबल एक्सपेंस है, नहीं है ना। तो अब मैं यहाँ पे उसका इनकम फ्रॉम बिजनेस कितना लूं, 11 मिलियन आएगा, क्योंकि उसने कमीशन दिया है जिसकी वजह से उसका एक्सपेंस बढ़ गया है, यानी कि उसका लॉस बढ़ गया है। तो ये जो फिगर है दैट विल बी 18 मिलियन माइनस 7 मिलियन, इट मींस 11 मिलियन जो है ये मेरा लॉस है 2020 का। समझ लगी ये बात? जिस तरह हम लोग पढ़ते होते हैं नॉर्मली, हम क्या करते हैं कि